सोचिए कि मिलेगा। ठीक है, 2px जब मिलेगा ना तो ये बनाएगा पाई 2px और एगो बनेगा पाई अस्ट्रिक 2px। अब बोले सर सिग्मा बनाए थे और पाई बना दिए, तो आज समझिए ठेठ हिंदी में कि 1s या 2s मिलता है तो मजबूती से मिलता है, और जब मजबूती से मिलता है ऑर्बिटल तो सिग्मा बनाते हैं, सिग्मा पहलवान। ठीक है, और 2px मिला है तो हल्के ही में मिला है तो थोड़ा कमजोर ऑर्बिटल बनता है, दैट इज पाई 2px और पाई अस्ट्रिक 2px। 2p से मिलता है तब बनाता है पाई 2p और पाई अस्ट्रिक 2p। क्लियर है? जबकि pz जब मिलता है तब जो बनेगा तो बनेगा सिग्मा 2pz और सिग्मा अस्ट्रिक 2pz। बनना चाहिए था ना, तुम लोगों को लग रहा है ना ठीक है बन रहा है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। एक ठो को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम स्टेबल होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। क्लियर? तो कन्फिग्रेशन लिखने का तरीका यही था। अब इसी को अकॉर्डिंग टू एनर्जी अरेंज किया जाता है ना। ज्यादा टेंशन न लेना है, ठंडा है तो टेंशन कम ही लीजिए, और एनर्जी के हिसाब से इसको हम अब अरेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है सिग्मा 1s लिखते हैं, इससे कम एनर्जी, इसको कम एनर्जी होता है सिग्मा स्ट्रिक 1s, है ना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा। फिर सिग्मा 2s में चले जाएंगे, फिर सिग्मा स्ट्रिक 2s में चले जाएंगे, फिर पाई 2px और पाई 2px की एनर्जी बराबर होती है पाई 2py से। ये पाई 2px और ये पाई 2py, और फिर आ जाता है सिग्मा 2pz। ये तीनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है किससे? एंटी बॉन्डिंग। तो इसके बाद सब एंटी बॉन्डिंग वाला रख देंगे, पाई स्ट्रिक 2px, पाई स्ट्रिक 2p पाई, और सबसे ज्यादा एनर्जी इतना में किसका होगा? सिग्मा स्टार 2pz। अब इसी में हम लोग इलेक्ट्रॉन भरा करते हैं। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 12 था अभी देखा था ना, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 10 गो रहता तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10, है ना। दोनों की एनर्जी बराबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें भी जाएगा। क्लियर है? इसी में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है कि कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और कितना इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तब डिटरमाइन हो जाता है कि एटम ए बी में जो मॉलिक्यूल ए बी बना या A2 बना या B2 बना, उसमें 2 गो बॉन्ड होगा कि 1 गो बॉन्ड होगा कि 3 गो बॉन्ड होगा, है ना। वही निकाले थे, बॉन्ड ऑर्डर आया था ना अभी 2, मतलब कार्बन कार्बन के बीच 2 ठो बॉन्ड होगा। इसमें इतना जानकारी के बाद एक और जानकारी रखना है, और वो जानकारी ये है कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए, O2 और F2 के लिए थोड़ा सा इसमें बदलाव है। सिग्मा 1s भी ठीक है, सिग्मा स्टार 1s भी ठीक है, सिग्मा 2s भी ठीक है, सिग्मा स्टार 2s भी ठीक है। ठीक है, लेकिन इसके बाद ये वाला जो है ना सिग्मा 2pz आ जाता है, और फिर सब ठीक है। पाई 2px, पाई 2py, और फिर पाई स्ट्रिक 2px, पाई स्ट्रिक 2py,
और सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2p जेड। मतलब थोड़ा सा बदलाव है, ये वाला ऑर्बिटल इसके पीछे आ जाता है, खाली ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। ठीक है, उतारिए जल्दी से, बाकी सब बात कर देते हैं। इतना समझ गए, अब सब बात समझा देंगे। जो आए थे उसके साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, उसको याद करवा रहे हैं। देखिए, ये बच्ची बता रही है नाइंसाफी कर रहे हैं आप, देखिए। बहुत ठंडा में है, सबका सबका सम्मान करना है। थोड़ा एग्जाम्पल बदल देंगे, एग्जाम्पल थोड़ा बदल देंगे। अब क्या कहें, वो मिलता ना सबको दिखा के आगे बढ़ जाता, वो मिला ही नहीं। थोड़ा बढ़िया से समझ लिया जाए, सवाल बहुत आता है यहाँ से। मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल में बिना इस टॉपिक का कोई साल छूटता ही नहीं। हाँ, बिना इसके सवाल पूरा ही नहीं होता है। मतलब बॉन्डिंग का सवाल देना है तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सवाल दे दिया जाता है। और सवाल वही बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ये सब पूछा जाता है। लेकिन जो आए थे उसके साथ थोड़ा नाइंसाफी हो रहा है, लेकिन अंतिम के 10-20 मिनट में हम रिकवर करने की कोशिश करते हैं। हम्म? समझ गए हैं जो बात बताए? दो एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, और एनर्जी के हिसाब से इसी को भरना रहता है। इसका नाम देते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखिए जल्दी से। केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट वाला मिलेगा? हाँ। नहीं, क्या नहीं? पढ़ लिया था ना? तुरंत कर देते हैं, बैठ गया है सब।
जल्दी उतार लीजिए, बाकी लोग भी थोड़े कोऑपरेट कीजिए। लिख दिया? अभी और मिनट। ऐसे क्यों करी? कंफ्यूजन लिखना था। अरे पगली, तो ये ई ई ई लेनवा काहे के लिए लिखी है? ये तो नहीं होता है। हाँ तो N2। हाँ चलो, 14 है, ठीक है। तो 3 ठीक है, डायमेंट्री ठीक है। क्वेश्चन दिए थे शायद N2 N2 प्लस N2 माइनस का लिखने के लिए, वही देखेंगे। देख लिया? अब देखो, समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिख रहे थे ना, मॉलिक्यूलर ईसी, देखते रहना। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ इसमें? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो फट से लिख देंगे सिग्मा 1s2, है ना? अभी देखिए ना, पिछले सेशन में जब आए थे आप, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा करते थे। आज हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता रहे। He2 के इलेक्ट्रॉन 4, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। Li2 के इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2। B2 के इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्ट्रिक 2s2। B2 4 हो गया। बोरोन 5, 10 इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्ट्रिक 2s2। पाई 2px और पाई 2p, इसमें भी 1, इसमें भी 1। C2 के इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्ट्रिक 2s2। पाई 2px 2, पाई 2p बाई 2। N2 के इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्ट्रिक 2s2। पाई 2px2, पाई 2p बाई 2, सिग्मा 2p Z2। ऐसे लिखना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मॉलिक्यूल का, एटम का नहीं है। किसका कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है? मॉलिक्यूल का, ठीक है। डायमेटिक पैरामेटिक देखना, अभी बिहेवियर में बताएंगे, अभी जस्ट सीख लो। 2 इलेक्ट्रॉन यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
एक इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जहां जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब दिखाई दे रहा है ये सब डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। सिर्फ यहां पर एक तो ये दिख रहा है जो पैरामैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक, बाकी सब डायमैग्नेटिक। पूछा जाएगा हाइड्रोजन कैसा मॉलिक्यूल है, हीलियम कैसा मॉलिक्यूल है, डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। नाइट्रोजन कैसा मॉलिक्यूल है, डायमैग्नेटिक। बस इतना सा बात है। और ऑक्सीजन के केस में थोड़ा सा बदलाव कर दें, ये देखो O2 यदि लिखते तो कितना इलेक्ट्रॉन होता, 16 इलेक्ट्रॉन। क्या एक बदलाव करने के लिए बताया गया कि सिग्मा 1s2, सिग्मा स्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्ट्रिक 2s2, सिग्मा 2pz पहले लिख देना है 2, पाई 2px2, पाई 2p/2 है ना, पाई 2px और पाई 2p बाई ये स्टार वाला कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15 1 16। यही सवाल पूछे थे आते आते, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। अरे यदि बता दिए होते तो इधर में हम ये भी नहीं करते। हाँ ये पैरामैग्नेटिक है ना, लेकिन बुलंदी से सब बताए नहीं, इस वजह से थोड़ा इधर आना पड़ गया। F2 क्या इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, बातें खत्म कर देते। 16 के बाद F2 फ्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 18 होगा। तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। यहां पर सिर्फ पाई 2px2 हो जाएगा और पाई स्ट्रिक 2p/2 हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। चलिए 20 को इतना ही पढ़ना रहता है, 20 इलेक्ट्रॉन तक पढ़ना रहता है, पढ़ना ही इतना है आपको। होगा और भी, लेकिन आपको जानकारी रखना है 20 इलेक्ट्रॉन तक। तो 18 तो हो ही गया, Na2 लिख देंगे 20 और एगो सिग्मा 2p जोड़ देंगे वहां पर। इसी में O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस O2 2 प्लस करता रहता है। बॉन्ड ऑर्डर सब में निकल जाएगा, आधा गुना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
अब समझ गया ना सब, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे, है ना। जो ये वाला और इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग कहलाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा, बस इतना ही सही बात है। स्टार वाला सब जो कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा, बिना स्टार वाला बॉन्डिंग कहलाएगा। लिख लो। हो गया। अब देखिए मॉलिक्यूलर बिहेवियर में अब कौन सी बताने के लिए कोई बात रहता है, जैसे N2 पे प्लस है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर वाला गायब कर देंगे। N2 पे माइनस है तो वो इलेक्ट्रॉन बाद में फिर से लिखा जाएगा। क्यों, जो है ये वही लिख के अगला कौन सा जाएगा, π2px जाएगा। n माइनस थोड़े ना रहेगा ना, N2 माइनस होगा। गलती था, N2 कर लो, वो तो एटम हो गया ना, ये मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब देखिए मॉलिक्यूलर बिहेवियर में क्या बातें होती, पहला इसमें आता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। 5 गो कैरेक्टर है, देखना तुरंत तुरंत बता रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ग्रेटर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, तब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तब मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा।
नॉट एग्जिस्ट। समझा क्या लिखे? यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, तभी आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल इज स्टेबल। और यदि लेस देन और इक्वल टू होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? अनस्टेबल। और ऐसा मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट भी ना करेगा। दूसरा था इसी में बॉन्ड ऑर्डर, जो अभी पढ़ा था, बताने के बाद अभी तुरंत फिर से रिवीजन करा दिए। आधा गुना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्ड ऑर्डर यदि ज्यादा होता है, देखो यहां पे लिख रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर यदि ज्यादा होगा, ज्यादा समझता ना, ऐसा रो दे दिए तब, तो समझ लो क्या क्या बात होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। एनर्जी समझ में आती है तो एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ये सब बातें बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड है। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा है ना। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है? नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम। तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ज्यादा, डबल बॉन्ड होगा तो उससे कम। ठीक है। तीसरा बात लिखे थे, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है ये बताने की जरूरत अब है कहां, जानते हैं सब। एक एटम से दूसरे एटम के बीच की न्यूक्लियस की दूरी एक लाइन में कहा जाएगा तो क्या कहेंगे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, बिटवीन टू एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल। और अलग से फिर से यहां पर वही जानेंगे, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। जल्दी से उतार दीजिए, समझने के लिए यही बातें थी। फिर हम लोग क्वेश्चन सीरीज कर लेंगे तो सबके लिए हो जाएगा। हम्म? हम फिर एकदम पढ़ पढ़ के लगी है कि ऐसे काहे कर दी। अरे रिवीजन करा दिए तो याद ही ना हुआ तब तो फिर वहीं पे रह जाएंगे ना। देखो कितना सुनना पड़ रहा है, देख रहे हैं तुम लोग अब्सेंट करता है। अरे डेली यही करा दीजिएगा, मतलब जो पढ़ा रहे हैं उतना ही पे रह जाइएगा, फिर आगे कैसे बढ़िएगा। जल्दी। क्या करें, पूछे थे बॉन्ड ऑर्डर, मुझे बताना चाहिए था तुम लोग को यार। क्वेश्चन करेंगे कुछ, पढ़ाना था। एक ही टॉपिक बचा था ना शायद, क्या था वो? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बचा था इस चैप्टर में, बाकी सब तो पढ़ा ही दिए थे। हो गया।
हो गया। और क्या था जी बॉन्ड लेंथ के अलावे? बड़े चौथा था बॉन्ड स्ट्रेंथ। हायर द बॉन्ड ऑर्डर, हायर द बॉन्ड एनर्जी। लिखे हैं एक बार और भी लिखे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा इसका? हायर होगा। और पांचवा था मैग्नेटिक बिहेवियर। हाँ, और इसमें लिखा हुआ था कि इफ द मॉलिक्यूल हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, these are पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक समझता है? जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा while the molecule having all paired electrons are diamagnetic। बस इतना ही था, लिखो जल्दी से। अभी क्वेश्चन देते हैं यहां पे, why He2 molecule does not exist। बताइए इसका आंसर, लिखिए। हाँ, why He2 molecule does not exist, इन्हें बताए होंगे, ये आज ही के लिए है। चलिए शुरू करिए वहां से, दो चार पांच को क्वेश्चन कराना था। Why He2 molecule does not exist। हाँ खाली को ठेले करती। अच्छा कुछ नया क्वेश्चन खोजते हैं। He2 1s2 और सिग्मा स्ट्रिक 1s2, बॉन्ड ऑर्डर कितना? हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग भी 2, तो हो गया 0। तो यदि बॉन्ड ही नहीं है दो एटम के बीच बनेगा तो मॉलिक्यूल रहेगा क्या? तो लिख देंगे सिंस देयर बॉन्ड ऑर्डर इज 0, that does not exist since the bond order of He2 is 0, the molecule does not exist।
लिखो जल्दी से। लिखा? लिखे? लिखिए क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक दो लाइन छोड़ो पीछे कर देंगे फिर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग pairs of a species have the same bond order? A CO, B NO, O2 NO plus, CN minus, CO, N2 O2 minus। बताओ। बताओ। किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है? यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम बताना है। कौन? ये सब बात कैसे सोचते हो? बाबा के पास गया था लगता है। कैसे सोचना है? 6 8 14 इलेक्ट्रॉन, 7 8 15 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। O2 का 16 इलेक्ट्रॉन, NO नाइट्रोजन का 8, नहीं नाइट्रोजन का 7 8 15, 15 में से एक गया 14, अलग अलग आ जाएगा ना। CN माइनस 6 7 13 1 6 8। बताओ 14 14 इलेक्ट्रॉन का जो लिखोगे तो एक ही जैसा लिखाएगा दोनों, तो जितना बॉन्डिंग होगा उतना ही एंटी बॉन्डिंग होगा। लिखना नहीं था, इलेक्ट्रॉन की संख्या जुड़ के देखना है। 14 रहेगा तो फिर तो वही होगा, वहीं तक पहुंचोगे। जितना बॉन्डिंग उतना ही एंटी बॉन्डिंग। है ना? 14 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ऐसे ही लिखाएगा। देखो यहाँ पर जो लिखे हैं 14 इलेक्ट्रॉन, जिसका जिसका 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा सब तो यही होगा।
है ना, तो सब कुछ तो बराबर ही होगा सबका। पूछ देगा बॉन्ड ऑर्डर कितना, तो नाइट्रोजन जितना है उतना ही ट्रिपल बॉन्ड। देखो ये बॉन्ड ऑर्डर 1.5 किसका है? ना, ये तो पैरामेटिक पूछ रहा है। पैरामेटिक कौन है इसमें? देखो 6 8 14 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन वाला पैरामेटिक था क्या? सारा भरा हुआ है। इसीलिए अभी तुमको दिखाए थे, चीटिंग को करना सीखे। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन जिसका भी होगा यही कन्फिग्रेशन होगा ना। तो पैरामेट्रिक कहाँ है ये? अदरवाइज एक बार हाथ चला के लिख लेगा। ये 8 दूनी 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन। तो 17 इलेक्ट्रॉन वाला तो पैरामेट्रिक होगा ही। 8 दूनी 16 1 17, तो एक अनपेयर्ड तो ऐसे ही निकल गया। ऐसे ही टिक लगा दे। Cn माइनस 6 7 13 1 14, ये तो नाइट्रोजन वाला ही हो गया। ये भी 14 ही, 14 7 दूनी 14, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहाँ, लेकिन 16 में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इसलिए कोई ट्रिक नहीं बनाना कि 14 है तो नहीं होगा, 16 है तो नहीं होगा, इवन वाला नहीं होगा, ऐसा नहीं बनाना। क्योंकि अभी देखा था ऑक्सीजन में 16 है, लेकिन बाद में एक एक इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिटल में है ना, इसलिए वो ट्रिक काम नहीं करेगा। कर सकता है 14 तक, 14 के बाद नहीं करेगा, है ना, कि यदि 17 हो गया तो पैरामेट्रिक ही होगा। बताइए जल्दी जल्दी जी। पहला का O2 माइनस, ठीक तो है? ठीक से देखिए, हमको तो नहीं लग रहा है। हम जो कही है वो टिक लगा दिए हैं सिर्फ। बी, पिछले दिन बनवा के तो भेजे हैं यार। O2 का तो 2 होता है। लिखा?
लिखा जी? नहीं निकला? आंसर बी ही होगा, वैसे निकालने के लिए होगा लिख करके। पिछले दिन बता दिए थे, इसलिए ऐसे आप भी देख सकते हो, देख ही रहे हैं, तब लिखने में क्या जाता है। O2 पे माइनस सिग्मा 1s2 सिग्मा स्ट्रिक 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्ट्रिक 2s2 सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्ट्रिक 2px पाई स्ट्रिक 2py। क्या? दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 दो 12 दो 14। कई इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 गुना 8 जोड़ 1 17। कितना लिख दिया अभी तक? कितना लिखे जी? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 17। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए इसका। आधा गुना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 1 7। 10 माइनस 7 बराबर 1.5। क्या? सेम बॉन्ड ऑर्डर, सब एक अलग अलग आ रहा है, सेम किसी का नहीं आया। तब कैसे होगा? लिख के देखना होगा ना, बदलता है ना। O2 पे 2 माइनस B2 पेयर ऑफ से सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन रहा होगा तो सब में सेम आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। 16 2 18 5 दूनी 10 8 दूनी 16 में से 1 गया 15 और 7 8 15 में से 1 गया 14 8 7 15 8 जो 14 16। सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग आ, फिर भी पूछ रहा है बॉन्ड ऑर्डर सेम किस में होगा, है ना। ऐसे थोड़े ना होगा, थोड़ा हिम्मत करना पड़ेगा। क्या? O2 2 माइनस और B2 लिख रहा है, हिम्मत करने से देखो फायदा क्या होता है। O2 पे 2 माइनस, O2 पे माइनस तो लिखे हुए थे यहाँ पे, 2 माइनस होगा तो कई इलेक्ट्रॉन होगा बताओ? 2 गुना 8 जोड़ 2 8 दूनी 16 2 18 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्ट्रिक 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्ट्रिक 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px पाई 2py 2 2 पाई स्ट्रिक 2px पाई स्ट्रिक 2py 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है बताओ? हाफ इंटू 10 माइनस 8, देखो आ रहा है, 2 में से 2 गया 1। B2 है ना, 14 15 18 इलेक्ट्रॉन लिख नहीं देंगे तभी ना समझ में आएगा। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्ट्रिक 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्ट्रिक 2s2 पाई 2px आ जाता है, पाई 2py आ जाता है। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू 2 2 2 4 5 6 माइनस 2 2 4 6 में 4 गया 2 से 2 आगे ना सेम, तो हिम्मत करने से ना होगा,
कि जब सभी में अलग अलग आ गया तो हिम्मत करेंगे, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो पहले ही सवाल बन गया। लेकिन सोचता हूँ कि कन्फेशन कौन लिखता है, इसी मिलाते हैं ना। जल्दी से लिखिए, सही पकड़े नहीं, आपको सही पकड़वा रहे हैं। उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए कि सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टिक लिख दें। वो संजोग है कि आपको इलेक्ट्रॉन की संख्याएं मिल गई तो लिखने की जरूरत क्या है। लेकिन खाली इलेक्ट्रॉन की संख्याएं मिलने से ही बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं होता, अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या पर भी बॉन्ड ऑर्डर सेम हो सकता है। पिछले दिन एक होमवर्क दिए थे N2 N2 प्लस N2 माइनस, हमको ना लगता कि कोई लिखे, क्योंकि वो लिखाई भी नहीं करेगा सही ना। वो N2 ही के लिए बता रहे हैं, लेकिन वो लिखाया ही ना, लिखेंगे तब ना लिखाएगा, लिखे नहीं होंगे ना। देख रहे हैं 2013 13 15 17 मतलब कि हमेशा ही आ ही रहा है। और एग्जामिनेशन प्रेशर में ना अभी अभी जो लिखते हैं कि बा इतना कौन लिखता है सिग्मा सिग्मा, और उस समय औरों नहीं निकलता है दिमाग से, है ना, तो उस समय और टफ हो जाता है ना ये, इसलिए। और यदि लिखा जाए तो सवाल बनना तय है। कोई भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से तो आसानी है, 20 को इलेक्ट्रॉन तक जानकारी रखना है। अब 20 इलेक्ट्रॉन में आपको जानिएगा क्या, 8 इलेक्ट्रॉन तक तो ऐसी हो जाता है, सिग्मा 1s सिग्मा स्ट्रिक 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्ट्रिक 2s, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही हो गए। तो 8 के बाद 20 तक, यानी 12 को इलेक्ट्रॉन के लिए दिमाग में बातें जाना है। नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन तक कोई गलती क्यों करेगा। जो सिग्मा 1s2 होता है सिग्मा स्ट्रिक 1s2 सिग्मा टी 2s2 सिग्मा स्ट्रिक 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही लिखा गया। फिर सिग्मा होगा कि पाई होगा, इसके लिए दिमाग लगता है, बस वो तो इतना ही दिमाग लगता है और कुछ नहीं। अब पिछला दिन वाला होमवर्क कर देते है, छोड़ कैसे देंगे यार, तुम लोग तो कर दीजिए, छोड़ दीजिए सर। 14 इलेक्ट्रॉन लगेगा क्या मिनट, 3 मिनट से बेसी लगने देंगे। क्या लगेगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्ट्रिक 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्ट्रिक 2s2, क्या लिखेंगे, पाई 2px पाई 2p बाई 8 2 10 2 12 हो गया क्या, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 सिग्मा 2pz2 हो गया 14। क्या, लेकिन जब N2 प्लस या N2 माइनस था ना, N2 माइनस वाला लिख के बताते हैं, 14 और 1 15 इलेक्ट्रॉन। देखो क्यों नहीं होता, आपको हम ये बताने के लिए ही बता रहे हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px पाई 2py पाई स्ट्रिक 2px पाई स्ट्रिक 2py। क्या किए जरा देखें आप, क्या 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15, N2 पे 2 माइनस 16 इलेक्ट्रॉन। क्या किए दिखा है आपको, अरे नहीं दिखा है, दिखता तब तो बोलते ना कुछ, देखिए ना दिखेगा। क्या किए हैं, अरे कुछ किए हैं, ऊपर वाला से नीचे वाले में अंतर है, कोई नहीं देखता है, दिखा। हाँ वही पूछ रहे हैं, दिखना है बस, और कुछ बोल थोड़े रहे, दिखा कि नहीं दिखा। 14 इलेक्ट्रॉन के बाद एक्चुअली में ये वाला स्कीम बदल जाता है,
है ना, 15 के लिए, 16 के लिए, 17 के लिए, 18 के लिए, है ना, जो O2 और F2 में नहीं बदल के लिखे थे, आगे जो सिग्मा था वो पीछे आ गया। यही चीज देखना चाह रहे थे कि इसमें करते हैं कि नहीं। 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, बदल गया स्कीम, सिग्मा 2pz देखिए वहां है, इसमें यहाँ है। ये करना है आपको, ये गलती करिएगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और N2 पे प्लस रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। N2 पे प्लस, क्या इलेक्ट्रॉन हुआ, 13, तो ऊपर वाला स्कीम में जाएगा ये, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्ट्रिक 2s2, पाई 2px, पाई 2p बाई 2 सिग्मा 2pz, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। लिख दीजिए, लिख दीजिए ना, फोटो ना खींचिए, ऐसे में गधा क्यों कहा जाता है आप लोगों को। नहीं, इस उम्र में बच्चा सबको ज्यादातर सर लोग कहते हैं गधा है एकदम। गधा क्यों कहते गधा, क्योंकि गधे के बारे में कहानी है एक, कि उसके भलाई के लिए उसका मालिक जो है मैदान में जाकर के, घास वाला मैदान में छोड़ आता है कि भाई तू यहाँ चर लोगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। लेकिन वो गधवा जाकर के वहां खड़ा होकर के सोचता है कि बाप रे बाप, इतना चरना पड़ेगा, ये तो बहुत हरा हरा है ना। तो चरता तो अपने पेट के लिए, लेकिन वो वहां जाकर के भी सोच रहा है कि बताइए कि हमारा इतना चरना पड़ेगा। आज जैसे आप लोग अभी सोच रहे हैं इतना लिखना पड़ेगा, अरे ये आप ही के लिए लिखना है। ये देखो झोला पार्टी कैसे झोला उठा तैयार। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर आधा गुना कितना कितना बताओ, गिन के, गिन के बताओ। 10 माइनस बराबर बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू, बताओ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस 2 2 4 5, कितना आया, अढ़ाई। बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस कितना आया, 1.5, 6 आएगा ना, 2 2 4 5 6। इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू 2 2 4 2 6 2 8 1 9 माइनस बराबर अढ़ाई। हाँ, कहाँ पे क्या दिक्कत है बताओ। अच्छा, ये गलती हो गया। 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4 2, है ना। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करना है। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, N2 का, फिर किसका है, N2 प्लस का और माइनस का दोनों बराबर होगा, N2 माइनस का, और फिर किसका है, N2 2 माइनस का, दोनों का 2.5 है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये भी है, N2 प्लस और N2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्याएं अलग अलग है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर सेम है ड्यू टू मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर हो गया, तो बॉन्ड लेंथ यदि पूछा जाए या बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा जाए तो सबसे ज्यादा मजबूत भी तो N2 ही है, N2 प्लस N2 माइनस और N2 2 माइनस। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ पूछा जाए तो सबसे छोटा हो जाएगा N2, और N2 प्लस N2 माइनस तो बराबर ही होगा, और सबसे छोटा हो जाएगा N2 पे 2 माइनस। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछा जाए तो ये स्पेसीज डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है,
और ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि एक ठो आपको दिखाई दे रहा होगा अनपेयर्ड है, इसमें दो अनपेयर्ड है, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, और इसमें एक अनपेयर्ड है, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। इतना काम आप लोग को बोले थे करने के लिए, N2 के लिए, N2 माइनस के लिए, N2 प्लस के लिए। ठीक है, जो N2 का है वही CO का होगा, 6 8 14 इलेक्ट्रॉन, वही Cn माइनस का भी होगा। जिसका 14 इलेक्ट्रॉन होगा सबका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही होगा। जिसका 15 इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे NO 7 8 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। ये 16 इलेक्ट्रॉन है, आप मिला लीजिए, ऑक्सीजन गैस का भी यही है ना, O2 वाले का भी यही है। तो 16 इलेक्ट्रॉन जिसका भी होगा सबका यही होगा, है ना, और 13 इलेक्ट्रॉन वाले का यही होगा। बस इतना में आपका करीब करीब 40 से 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ सर, कितना अगवक्की में आप पढ़ा हम रहे हैं।